एयर पोल्यूशन आपने पहले बड़ी बार सुना भी होगा, आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि आप बड़े हैं माशाल्लाह, सेंसिबल बच्चे हैं। तो एयर पोल्यूशन कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी गैसेस, डस्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि एयर के एटमॉस्फेयर की जो नेचुरल कॉम्पोजिशन है उसको खराब कर दे, उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। ठीक है। एयर पोल्यूशन की कॉजेज क्या है? वही सीधी सी बात है, जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला स्मोक जो है, पावर स्टेशन जो है, केमिकल इंडस्ट्री जो है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, उनकी वजह से एयर जो है हमारी वो पोल्यूट हो रही है। और इसके इसमें आपने मेनली तीन चीजें लिखनी है, इसकी कॉजेज, इफेक्ट्स और इसके सोल्यूशंस। ठीक है। हम पढ़े थे एयर पोल्यूशन, और इसमें आपने तीन चीजें एक्चुअली लिखनी है, इसके कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस। कॉजेज में ये है कि इसकी व्हीकल से निकलने वाला धुआं, और थर्मल पावर प्लांट्स जो जैसे कि कोई भी पावर स्टेशन का, चाहे वो थर्मल एनर्जी के लिए हो, या वो किसी भी किस्म की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं। ठीक है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं। और इसकी नेचुरल, इसकी दो कॉजेज हैं एक्चुअली, मेनली इसकी दो कॉजेज हैं। अगर आप इसकी सोर्सेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो एंथ्रोपोजेनिक कॉज होती है इसकी, या नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज ये है कि वाइल्ड फायर हो जाती है, जंगलों में लग जाने वाली आग, अभी पिछले दिनों कनाडा में भी लगी हुई थी। और वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से एयर में पोल्यूशन कॉज होती है, ये नेचुरल कॉज है। जो एंथ्रोपोजेनिक है, जो ह्यूमन कॉजेज है, उसमें ही आएगी, व्हीकल्स का धुआं आएगा, और पावर स्टेशन के अंदर से जो निकलने वाला धुआं वगैरह, या केमिकल जो यूज होते हैं वो हवा में जो निकल जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है। जो मेनली जो केमिकल्स हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और ये जो बैड ओजोन, मैंने पहले आपको बताया, जो ट्रोपोस्फियर में बैड ओजोन है वो भी इसका एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सब। ठीक है। और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो ये है कि ह्यूमन ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं ह्यूमन को बहुत ज्यादा। और जो नॉर्मल लाइफ है ना, फॉर एग्जांपल जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मेनली बहुत ज्यादा इशू होता है इसका। ठीक है। और इसका सोर्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप वही घिसी पिटी सी बातें हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें, सोलर और विंड पावर वगैरह यूज करें। और जो आपकी प्लेग्राउंड्स हैं या आपके रेस्टोरेंट्स हैं, जो ऐसी जगह आपकी एंटरटेनमेंट वाली जो जगह हैं, उनको सिटी से बाहर रखा जाए, रश वाली जगहों पे ना रखें। और बहुत ज्यादा प्लांटेशन करें, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कम करेंगे और ये नॉइस को भी अब्जॉर्ब करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको भी सिटी से कहीं बाहर लगाएं, और अपनी गाड़ियां जो हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएं, ताकि आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जब बाहर निकले तो वो कन्वर्ट होकर निकले, या इस तरह की फॉर्म में निकले कि वो पोलूटेंट, एज अ पोलूटेंट ना हो। ठीक है। और इसके लिए आपको जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए, उनका एक रिस्ट्रिक्ट करें कि इतना एमिशन रेट हो सकता है, इससे ज्यादा आप आपकी इंडस्ट्री से धुआं बाहर ना जाए। ठीक है। और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न करें कि वो इसको यूज कर सकें। और मॉनिटर करते रहे मुसलसल अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को, कि उनका जो इक्विपमेंट्स है अगर वो खराब हो रहे हैं तो उनको चेंज करते रहे, क्योंकि जो जितना इक्विपमेंट पुराना होता है ना उतना ज्यादा उसके अंदर से पोल्यूटेंट्स निकलने का खदशा ज्यादा होता है। ठीक है। और अगर आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आपकी जो चिमनीज होती हैं, जहाँ से आपका धुआं बाहर निकल रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, इनर्शियल चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका, आप अपनी वॉल्स जो होती है ना उसको वेट कर लो एक जगह से, और जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं ना वो उसके साथ चिपक जाते हैं इनर्शिया के थ्रू। जिसका मैस ज्यादा होता है वो चिपक जाता है, और जिसका मैस कम होता है वो एयर से में बाहर निकल जाता है। और स्क्रबर्स यूज करते हैं, वो भी वेट स्क्रबर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें यूज होती हैं, उनको आप यूज करो अपनी, जो जहाँ से आपका धुआं बाहर निकल रहा है। ठीक है। और आप अपनी इंडस्ट्री से कहो कि इससे ज्यादा धुआं आप बाहर निकाल नहीं सकते हो, और इस तरह की चीजें आप यूज करके तो आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के अंदर जो एक कुछ पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया है, एक मीथेन बताया, एक लेड बताया, और एक मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, और एक मैंने आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो जो पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, ये मेनली मिलके एसिड रेन बना रहे हैं। ठीक है। ये मिलकर एसिड रेन बना रहे हैं।
ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बना देते हैं और नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना देते हैं। ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फरस डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रस ऑक्साइड में और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर ये हवा के थ्रू डिफरेंट जगहों पे ट्रेवल करते हैं, दूर दूर इलाकों में चले जाते हैं, और रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, फोग की फॉर्म में ये जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर गिरते हैं। अब जो एसिड रेन है ये दो तरह की है। इसकी ये दो तरह की होती है, वेट डेपोजिशन या ड्राई डेपोजिशन। ठीक है। ये अपने नामों से भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो वेट डेपोजिशन है ना, हवा फॉर एग्जांपल इसको उड़ा के दूर कहीं ले गई है इन बादलों को। ठीक है। तो जब ये स्नो की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में या फोग की फॉर्म में नीचे आए, जमीन पे आएंगे ना, तो इसको हम वेट डेपोजिशन बोलेंगे। और जो ड्राई डेपोजिशन है ना, ये हवा के अंदर यूं ही है, वेदर के अंदर ही रहती है। ठीक है। ये केमिकल्स जो है ना, ये स्मोक की फॉर्म में या डस्ट की फॉर्म में होते हैं, और ये डिफरेंट जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या बिल्डिंग्स होती है ना, उनके साथ चिपक जाते हैं, गाड़ियों के साथ चिपक जाते हैं, ट्रीज के साथ, बिल्डिंग्स के साथ। ठीक है। ग्राउंड के साथ इनके अंदर स्टिकिंग कैपेसिटी होती है, ये उसके साथ चिपक जाते हैं। और चिपकने की वजह से ये उन चीजों को कोरोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जंग आलूद करना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मल हमारी बारिश होती है ना, उसकी किसी भी चीज की जो एसिडिटी होती है ना, उसको मेजर करने के लिए हम उसकी पीएच देखते हैं। ये बात आपको पहले भी बताओगी कि हम पीएच स्केल से किसी भी चीज की एसिडिटी को मेजर कर रहे होते हैं। इसकी भी एसिडिटी, अगर एसिड रेन की एसिडिटी भी आपने मेजर करनी हो तो आप उसको भी पीएच स्केल से ही करते हो। नॉर्मल वाटर की पीएच 7 होती है, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक नॉर्मल रेन होती है ना, उसकी 5.6 पीएच होती है। वो 5.6 भी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है हवा से, और छोटी मोटी जो दूसरे एसिड्स जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पीएच 5.6 तक चली जाती है। लेकिन जो अगर 5.6 जो है ये हमारी नॉर्मल जो रेन है ना, उसकी पीएच होगी। अगर इससे पीएच ज्यादा हो गई है तो समझे आपकी रेंज जो है वो एसिडिक होती है, एसिडिक होगी। ये वैसे पहले बताते भी हैं कि अब एसिड रेन होगी और आप इससे बचें। इसके इफेक्ट्स जो है, इसके इफेक्ट्स जो है सबसे ज्यादा प्लांट्स के ऊपर होगी। कोई भी ओपन बॉडी आप इमेजिन कर लें कि बारिश ऊपर से गिरी है तो कोई भी ओपन बॉडी होगी। प्लांट्स जो है वो सबसे ज्यादा उनको मसला होता है, क्योंकि जो प्लांट की जो लीफ होता है ना, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। वो वैक्सी लेयर के अंदर ये सुराख कर देते हैं ये एसिड्स, और जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, इन दी एंड वो डेड हो जाते हैं। ठीक है। और ये इनके ऊपर से जो न्यूट्रिएंट, इनकी सॉइल के ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एसिड रेन को वॉश करके ले जाती है। ठीक है। और उनके पास पीछे से कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता, या फिर ये सॉइल के अंदर टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स ऐड करना शुरू कर देती है। और जो प्लांट है ना, वो अपनी रूट के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू उसको अपटेक करने लग जाता है। ठीक है। और यही प्लांट्स जब एनिमल्स खाएंगे तो भी ये उनकी भी सेहत के लिए बुरा होगा। और अगर एनिमल्स खाएंगे, खाएगा, और ये पानी के अंदर भी गिरता है, और ये वाटर को भी एसिडिक कर देता है, ओशंस वगैरह, लेक, स्ट्रीम्स को भी एसिडिक कर देता है, और वो वाटर जब ह्यूमन पिएगा तो ये उसके लिए भी वो, उसकी हेल्थ के लिए भी डेट्रीमेंटल होगा। ठीक है। और दूसरा, ये अभी जो मैंने आपको बात बताई है, जो ड्राई डेपोजिशन होती है, ये बिल्डिंग्स के साथ चिपक जाती है। तो इसकी वजह से, ये आपने बड़ा ज्यादा सुना होगा, ताजमहल इसकी वजह से खराब हो रहा है। और कोई भी पेंट जो होता है ना, पेंट इसकी वजह से खराब होता है। बाहर जो बाहर वाली वॉल्स पे हमारा जो पेंट होता है घरों का, वो इसकी वजह से खराब होता है। और जितनी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है ना, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इस एसिड रेन की ड्राई डेपोजिशन की वजह से खराब हो रहे हैं। और इसी की वजह से स्मोक बनती है। स्मोक जो होती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ब्रीद करना। ये विजिबिलिटी इम्पेयरमेंट भी क्रिएट करती है, आपकी आंखों का भी मसला क्रिएट करती है। ठीक है। और इसकी भी एफर्ट्स यही हो सकती हैं कि आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें, और अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करें, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करें, और कोई ऐसे नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश करें, क्रिएटिविटी क्रिएट करें कि कोई ऐसी चीज आप क्रिएट कर सकें जिसकी वजह से आपके कम यूज हो, आपकी एनर्जी कम यूज हो, और ये चीजें फॉर एग्जाम्पल घरों में या फैक्ट्रीज में या जिस भी जगह पे आप ये चीजें यूज करें, और ना आप एटमॉस्फेयर गंदा करो, और ना ही एसिड ड्रेन बने, और ना ही आपके मॉन्यूमेंट्स और आपकी चीजें खराब हो।